आइए परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय सुंदर साथ जी कलश गुजराती जागरणिका प्रकरण चौपाई नंबर 101 102 चिंतन कर रहे हैं। आही तेजना अंबार पूरा जोत क्याये न झलाए एने प्रकाशे सौ प्रकट कीधो ज्यांथी उत्पन्न ब्रह्मांड थाए जागता ब्रह्मांड उपजे पाओ पल के अपार ते सर्वे हमें जोइया आई थकी आवार आई थकी आवार आही तेजना अंबारपुरा। आही मतलब यहीं पर, यहीं कहाँ बोले तारतम ज्ञान में। तारतम ज्ञान में अंबार पूरा भंडार है ज्ञान का पूरा। ज्योता क्या न जलाए, इसका जो ज्ञान का ज्योत है, ज्ञान का जो प्रकाश है, ज्ञान का जो उजाला है, इतना सारा है कि क्या बताऊं, क्या न जलाए। कहीं ये रुकता नहीं है, पकड़ में कोई इसको रोक नहीं सकता है, पकड़ नहीं सकता है। कहने का मतलब ये सब उजाला करते हुए चला जाता है। जैसे तारतम के बिना लोगों को पता ही नहीं चलता है कि स्वर्ग कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है, 4 प्रकार के मुक्ति क्या है, 64 देवी के अवतार क्या है, ये सब कुछ पता नहीं चलता है। कर्मकांड क्या है और ज्ञान का मजल क्या है, विज्ञान का मजल क्या है। लेकिन तारतम के द्वारा ये सब जो है प्रकाश करते हुए कि अक्षर का खेल और अक्षर का बेहद एरिया, जागृत का ब्रह्मांड, जैसे हमने विराट के द्वारा तारतम ज्ञान द्वारा हमें जो हृदय में प्रकाशित हुआ वही प्रमाण है कि ये क्षर में नहीं रुका, अक्षर में नहीं रुका, और अक्षरातीत का दर्शन करने को अक्षर जाते हैं, ये भी खुलासा कर दिया। और परब्रह्म परमात्मा के हृदय में क्या क्या है, क्यों खेल रचा गया, बनाया गया, वो भी पता चला। इसका मतलब है तारतम का ज्योत कहीं नहीं रुका जब तक परमात्मा के हृदय तक नहीं पहुंचेगा। एने प्रकाशे सहु प्रकट कीधु, एने प्रकाशे, ये तारतम के प्रकाश से, सहु स प्रकट कीधु, सब प्रकाश हुआ कि वेद का लोकेशन कहाँ है और अनंत वै वेदा कहाँ है, उनमें सनिमेश अभ्यम कहाँ है, 24 अवतार कहाँ से होता है, 100 लाख पैगंबर कहाँ से होते हैं। ये पता चलते चलते क्या पता चला, जहाँ थी उत्पन्न ब्रह्मांड थाए, जहाँ से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है वो है अक्षर का अव्याकृत, और उसमें भी अपर प्रणव पर प्रणव से, अर्थात स्थूल का अक्षर का, मन का भी मन से, वो भी लॉजिकल। जैसे हमारे में जो क्रिएटिव होता है, क्रिएटिविटी होती है हमारे अंदर, तो सब बोलते हैं मेरे मन में इच्छा हो गया, मेरे मन में ये विचार है, मेरा मन का संकल्प विकल्प है, ये सारी चीज हमारे ही अंतस्करण में भी है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा अगर खेल का कारण है अक्षर ब्रह्मा, तो उसका भी मन से सृष्टि हुई है। इसीलिए ये भी पता चला कि अक्षर का मन का भी मन, और मन भी कैसा, बोले स्वप्निक मन, इसीलिए इसको क्षर पुरुष कहा गया। ये सब पता चला, कहाँ से पता चला, आही तेजना, ये तारतम के तेज से, जागृत बुद्धि के तेज से। और क्या बोला, जागता ब्रह्मांड उपजे, ये भी पता चला, अक्षर के जागृत में उनके कल्पना का ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। कितना, पाओ पल के अपार, एक पाओ पल में हजारों करोड़ों ब्रह्मांड बनती है, मिटती है, ऐसा अक्षर का फैकल्टी है। ते सर्वे हमें जोइया, वो सब हमने देखा, कहाँ से, आई थकी, यहीं से, आई थकी मतलब यहीं से, कहाँ से,
जहां तारतम द्वारा मैं जागा वहीं से आवार। इस समय में, क्यों इस समय में, इससे पहले नहीं? नहीं, ब्रह्मा जी का 50 वर्ष तक किसी को पता ही नहीं चला। 27वां सतत द्वापर कली बीता, पता ही नहीं चला। और 28वां शतक गया, त्रेता गया, द्वापर गया। तो आवारा मतलब ये 28वां कलयुग में, वो भी सदगुरु की 40 साल के तपस्या के पश्चात जामनगर में श्याम जी के मंदिर में दर्शन दे करके जब परम धाम की बातें की, तो सदगुरु के हृदय से आवारा न हमें ब्रज में पता चला, न रास में पता चला कि ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म का कैसा बनता है, मिटता है, लेकिन आई था कि यहां से पता चला। यहां से पता चला। अब 103 नंबर चौपाई। ये लीला छे अति भली, दृष्टे उपजे ब्रह्मांड। एक अक्षरातीत की लीला है, वो किशोर लीला है। यहाँ जो प्रसंग आ रहा है अक्षर का, जागृत के समय में जो कल्पना का ब्रह्मांड बनता है, ये लीला छे अति भली, बहुत अच्छा है। अक्षर का कल्पना का ब्रह्मांड कैसे? दृष्टि उपजे ब्रह्मांड, आँख से देखते ही ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। दृष्टि उपजे, जागृत में, जैसे जादूगर जागृत में हाथ हिलाते हुए अनंत बेलून बना देता है और तोड़ भी देता है, ऐसे अक्षर के ब्रह्मांड में, जागृत के ब्रह्मांड में, कल्पना के ब्रह्मांड में बनाता है, मिटाता है, बहुत अच्छा दिखता है। ए रमे ते रामत नित नवी, ए अक्षर ब्रह्म रमे अपने ही जागृत के ब्रह्मांड में रमता है। नित नवी उनका डेली का रूटीन है। अब ए हनी इच्छा छे अखंड, ये है नी इसकी इच्छा, चाहना है अब अखंड। जैसे अक्षर अखंड, वैसे उसका इच्छा भी अखंड। उसकी इच्छा अखंड तो हजारों ब्रह्मांड बनना मिटना भी अखंड। इस तरह से ब्रह्मांड बनता है, मिटता है, अक्षर का कल्पना। अब ऐसे अक्षर ब्रह्म के भी मालिक स्वरूप अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा की लीला, किशोर लीला, प्रेम की लीला, ब्रह्मानंद रस की लीला, वो ब्रह्मानंद रस के सदस्य ब्रह्मात्मा, उनको अक्षर का खेल दिखाने के वास्ते अब श्री राज जी महाराज ने हृदय में लिया। अब हुआ क्या? अक्षर को फरामोशी हुआ। तो जागृत में जो ब्रह्मांडा देखते थे वही सपना में देखने लगा, और सपना में एक ओम बहुश्याम करके सारी जीव सृष्टि, 7 पाताल, मर्त्यलोक, 6 स्वर्ग, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, महतत्व, इच्छा शक्ति, नारायण करके संपूर्ण देवी देवता, दानव, राक्षस, यक्ष, हर प्रकार के 84 कुंड भी और कर्म भूमि, भोग्य भूमि, ये सब अक्षर के पल भर में उत्पन्न हुआ। ए रामे ते रामत नित नवी, यह नीचे अखंड, यह नीचा से अखंड। ऐसा वो सपना में देखने लगा। लेकिन यहाँ प्रसंग चल रहा है, उसका जागृत का ब्रह्मांड को पहले अवलोकन करा रहे हैं। ये मंडल अखंड सदा, कौन सा मंडल? ये उनका जागृत का सत्स्वरूप की इच्छा रूपी अनंत लीलाएं, केवल ब्रह्म की अनंत इच्छाएं, उनकी जो लीलाएं हैं, सबलिक ब्रह्म की लीलाएं, अव्यक्त ब्रह्म की लीलाएं, उनका जो स्वरूपानंद की लीलाएं, ये मंडल अखंड सदा। अक्षर श्री भगवान, स्वयं भगवान अक्षर, वो स्वयं अखंड, उनकी इच्छा अखंड, उनकी कल्पनाएं अखंड। हम भी 100 साल तक अखंड, 100 साल तक हमारा मन भी अखंड,
और 100 साल तक मन भी अखंड, तो मन की कल्पनाएं भी अखंड, और कल्पना का ब्रह्मांड अनंत। बस रात को 3 मिनट निंद्रा के बस में होकर के हमने सपना देखा, 3 मिनट जागृत भूल गए। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के ये अनंत उनका कल्पना को ब्रह्मांड को दर्शा रहे हैं, लेकिन हमें तारतम्य दिखा रहा है। ऐसे ही बेहद के ब्रह्मांड में मस्ती से रहने वाले अक्षर के ऊपर फरामोशी डाल करके राज्य ने वही अक्षर का जागृत का ब्रह्मांड स्वप्न में देखने लगा। उनका सपना का स्वरूप हो गया नारायणम। अब नारायण ने एक श्याम बोलने पर अनंत जीव उत्पन्न हुए। अब प्रत्येक जीव के मुख में इसीलिए अभी नारायणम नारायणम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम शब्द, नारायण शब्द, सब जितने भी संसार में संप्रदाय हैं, चाहे करोड़ों के मंदिर क्यों न हो, चाहे करोड़ों के गुम्फा क्यों न हो, चाहे गुरुद्वारे हो, जो सबका क्या है, ओम में पे में से शुरू होता है। वो सब क्षर ब्रह्मांड का बढ़िया बना दिया। ये मंडल अखंड सदा अक्षर का जागृत का अक्षर श्री भगवान 54 नंबर 104। प्रगट दिशे पादरा, प्रगट स्पष्ट दिशे दिख रहा है, पादरा स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई थकी यहीं जागने के ब्रह्मांड मर्त्यलोक से, आई थकी यहीं महामती प्राणनाथ जी के तारतम बानी से, आई थकी ऑनलाइन यहीं पर, आई थकी 2 महीने के कोर्स में, आई थकी रायगढ़ में। कहाँ तक लाऊं, पचाने की हिम्मत है? आई थकी सहु ठाम, जो जहां जागा तारतम से वहीं से शुरू करो यात्रा। जब जगे तब सवेरा। इसीलिए आई थकी मतलब आपने जहां जिस कंडीशन में तारतम द्वारा ये कॉन्सेप्ट आपने जाना, आई थकी सहु ठाम, यहीं से संपूर्ण ब्रह्मांड देख लिया। आहा, हमारे विद्यार्थियों ने बहुत समय से कंठस्थ किया, चौपाई आ गया। मोह उपनो यहाँ थकी, जे शून्य निराकार, पल मेली ब्रह्मांड की दो, कारज कारण सार। राश्यामा जी मोह ज्ञान भरमणा। आपने जो याद किया हो हिंदी का, ये गुजराती का चौपाई भाव वही है। ला मोह उपनो यहाँ थकी, तारतम देख रहा है। अखंड अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का शाश्वत धाम, 25 पक्ष परम धाम, बीच में रंग महल और 9 भौम 10वीं चांदनी। पहला परिक्रमा, दूसरा परिक्रमा, तीसरा परिक्रमा। आहा, कितना परिक्रमा? 7 परिक्रमा। सागर कितने? 8 सागर। ओहो, हाँ, इस तरह से यहीं से दिखने लगा। मोह उपनो, अब ये परम धाम के ऐसा ब्रह्म आत्माएं इच्छा की अक्षर को खेल देखें। राज्य के हृदय में आए, खेल दिखाऊं। अब राज्य ने अक्षर के ऊपर मोह अज्ञान भरमण कर्म कौलर शून्य डाल दिया अक्षर के ऊपर। डॉक्टर ने अब ऑपरेशन करने का समय हुआ तो क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं और बात करते रहते, हाँ वो ऐसा वैसा। आपका कितने लड़के? 4 लड़के। क्लोरोफॉर्म काम नहीं कर रहा। फिर 10 मिनट बाद आपके कितने लड़के हैं? 4 लड़के। हाँ, क्लोरोफॉर्म काम। फिर 2 मिनट बाद आपका कितने लड़के हैं? अब ऑपरेशन शुरू कर। हाँ, जिस तरह से डॉक्टर क्लोरोफॉर्म सुंघा करके ऑपरेशन करते हैं, ऐसे ही राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म को फरामोश डाल दिया, क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, बस नारायण बन करके सृष्टि चालू। अब भेज ब्रह्मात्मा को, जाओ, तुमको खेल देखना है ना, देख लो। अब तो
अब ये बात कहां से पता चली? तारतम द्वारा पता चला। मोह उपनो यहाँ थकी, यहीं से। कहां से? अक्षर ब्रह्म को फरामसी जैसे हुआ और अक्षर ब्रह्म स्वप्न में चले गए। अब उन्होंने बोला एक ओम श्याम, यहाँ थी ब्रह्मोह उपनो, यहाँ थी। क्या निकला आगे? शून्य निराकार, उसका 9 गुण है। क्या क्या है? शून्य है, निराकार है। अब क्या हुआ? इस तरह से अक्षर के ऊपर फरामोशी पढ़ते ही पल मेली ब्रह्मांड की दो। पल मेली मतलब आंख का पल में, पल मेली, इतने में झपक में ब्रह्मांड की दो, ब्रह्मांड बन गया। आपको पल भर में ब्रह्मांड बनना या मिटना अनुभव है? अभी नहीं होगा शायद, मेरे को है। जब एक्सीडेंट हुआ था, ये सिर फट गया था, उधर से गाड़ी आ रही, हमने गाड़ी पलक में कहां से कहां पहुंचे, एक झपकी आई होगी, गया गाड़ी चायपत्ती बागान में चायपत्ती टिपने को। 14 जाने ढाकी भर भर के ले आए। किसी ने हाथ टूटाया, किसी ने गर्दन टूटाया, मैंने सिर टूटाया। एक पल में गया। तब पता चला मुझे, जब मेरा एक पल में इतना काम होता है तो अक्षर का एक पल में ब्रह्मांड बनना। चलो प्रणाम सर, पता चल गया। इसलिए आप भी ट्राई करना है तो कर लो। मत करना ऐसा ट्राई, दानी करवाएंगे तो मेरे को तो करवा के रख दिए। पल मेली ब्रह्मांड की दो, तो इतना खतरा बोलने की जरूरत नहीं है। आपको सपना तो अनुभव है। सपना शुरू। अब बोले पल मेली ब्रह्मांड की दो अक्षर द्वारा कारज कारण सार। कारज कार्य, कारण कज, कारज पहला कार्य, कारण कार्य कारण सार, यही सार है। क्या सार है? ए ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाना। कारण अक्षर को फरामसी में डालना, कार्य हो गया सृष्टि। कति छिटो है। कारज कारण सार। अब सृष्टि बन गई? बन गई। ब्रह्मा जी कितने साल के हो गए? 50 साल के। अब 28वां द्वापर आया। 28वें द्वापर में क्या हुआ? श्री कृष्ण आए, चतुर्भुजी, और क्या क्या हुआ? हुए 2 भुजी। और 2 भुजी ने क्या बोला चतुर्भुजी को? 2 भुजी ने वासुदेव को क्या बोला? नंदा बाबा के घर में, बस याद है ना। अब तो वहां से ये सारी चीज होकर के आप, मैंने दोहरा नहीं रहा, इसको थोड़ा आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। दूसरी बात है 106 नंबर चौपा में आ रहा है। इस तरह से सृष्टि बनने के बाद राज्य महाराज ने उन ब्रह्मात्माओं को 2 एपिसोड में खेल दिखाया। तो पहला एपिसोड का नाम, दूसरा एपिसोड का नाम तो रास। तो पहला एपिसोड का कालमाया का ब्रह्मांड बोलते हैं, दूसरा एपिसोड का नाम योग माया का ब्रह्मांड। तो अब चौपाई नंबर 6 समझ में आ गए आपको। ब्रह्मांड बनने अखंड किदा, बनने मतलब दोनों। तो ब्रह्मांड बनने मतलब बनने दोनों, दोनों ब्रह्मांड अखंड किदा, अखंड किया किसने? अक्षर ने। कहा? सबलिक को, सबलिक के मां कारण में रास ब्रज अखंड किदा, तेमा लीला हमारे। ये बात तारतम ही बोल सकता है, बाकी कोई नहीं बोल सकता। तेमा उस ब्रजरास वाला लीला में, लीला हमारी, हमारी है। वो इतना भयंकर स्पष्ट बोल दिया। अब ब्रह्मांड तीजो अखंड करो। अब तीसरा ब्रह्मांड अखंड करना है। उस ब्रह्मांड का नाम क्या है? अरे जोर से बोलो। हाँ, जागनी का ब्रह्मांड, ब्रह्मांड तीजो अखंड करो। अब तीसरा ब्रह्मांड अखंड करना है। कहाँ कहाँ करना है? तीसरा ब्रह्मांड कहाँ अखंड करना है? यहीं पर अखंड करना है। और
पहला वाला ब्रह्मांड, दो ब्रह्मांड अक्षर ने अखंड किया योग माया के बल पर। अब ब्रह्मांड तीसरा अखंड करेगा जागृत होकर के। पूरा परम धाम, अपना विस्तार सब तारतम द्वारा ब्रह्मांड तीजो अखंड करो। इसलिए ये लीला अति भारी। आहा, ये तीसरो ब्रह्मांड अति भारी। अक्षर ने ब्रज अखंड किया, ब्रज का ही प्रेम, रास अखंड किया, रास का ही प्रेम। जागने के ब्रह्मांड में जागृत बुद्धि द्वारा अक्षर जब जागने का ब्रह्मांड अनुभव करेगा, अखंड करेगा, तो परम धाम का सारी लीलाएं अखंड। ब्रजराज तो अखंड है, और यहाँ सदगुरु की सदगुरु की लीला, प्राण जी की लीला, पन्ना, और ये 14 लोक सारा जो है उसके हृदय में समाएगा, अर्थात हम ब्रह्मात्माओं के हृदय में समाएगा। इसलिए ये लीला अति भारी, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अब अक्षर अखंड करे ना करे, अपन को तो करना ही पड़ेगा ना। अखंड करे थोड़े, अच्छा कोई बड़ी बात नहीं। आप लोग यहाँ रायगढ़ आए, अब घर में जाते से रायगढ़ अखंड हुआ कि नहीं हुआ? क्या अखंड हुआ? लौकी की सब्जी? अयो धेरै कुरो के अखंड करने हो नहीं। अब हम तो थोड़ा सा यहाँ महामती प्राणनाथ जी का परिचय पाया हुआ हृदय अपने आप को देखो, वही आपका विस्तार है। ऐसे ही अब आप इतना सोचना मरने के बाद और गहरे होते हुए अक्षरातीत राजी महाराज को आप हृदय में जब प्राप्त करोगे, तो आप जिस तरह से यही अखंड बोलते, ऐसे अक्षर ब्रह्म यही अखंड कर रहे हैं। चलो इस तरह से चौपाई नंबर 7 में पहुंचेंगे। ब्रह्मांड तीजो अखंड करो, ये लीला अति भारी महत्वपूर्ण है। अब ब्रह्मांड 10 दिशा प्रगट कीधा, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है ये। चौपाई नंबर 107, ब्रह्मांड 10 दिशा प्रगट कीधा। तारतम ज्ञान ने ब्रह्मांड तो ठीक है, ब्रह्मांड तो पहचान लिया, ब्रह्मांड का 10 दिशा भी पहचान लिया है। ब्रह्मांड 10 दिशा प्रकट कीधा, ब्रह्मांड का 10 दिशा तारतम ज्ञान ने प्रकट कीधा, ऐसे बोल रहे हैं। ओ सुंदर शाह जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्रह्मांड 10 दिशा प्रकट कीधा, तारतम ज्ञान ने ब्रह्मांड के 10 दिशा पता लगाया। कैसे? ब्रह्मांड का 10 दिशा में क्या है? जब आप सपना देखते हो, जब तक सपना देखते हो तो आपको सपना के 10 दिशा में क्या है? क्या है? निद्रा हो, निद्रा। तो ब्रह्मांड 10 दिशा प्रकट कीधा, मतलब ब्रह्मांड का 10 दिशा क्या है? अज्ञान का, निद्रा का आवरण है। पता चल गया तो है? अच्छा, ब्रह्मांड 10 दिशा प्रकट कीधा, निद्रा है ना? ठीक, मुझे ये बताओ दूसरा, ये आंसर ठीक है। अब दूसरा भी आंसर देना। ब्रह्मांड 10 दिशा प्रकट कीधा, ब्रह्मांड के 10 दिशा क्या है? वो तारतम ने पता लगाया, वो क्या है? अब निंद्रा बोलना नहीं मिलेगा आपको। 10 दिशा क्या है? अब तो आप जब निंद्रा से जग जाओगे तो क्या था ब्रह्मांड के? पूरा आपका सपना के ब्रह्मांड के पूरा परिक्रमा में क्या था? क्या था? परमधामी तो था। ब्रह्मांड 10 दिशा प्रकट कीधा, ब्रह्मांड को 10 दिशा प्रकट कीधा, तो क्या मिला 10 दिशा में? अरे जब नींद आपको खुल जाती है तो आपको 10 दिशा में क्या जागृत है? 10 दिशा में क्या जागृत है? कहने का मतलब आप ये ब्रह्मांड के 10 दिशा से जब आप बाहर निकलोगे तो क्या हुआ? परमधाम ही परमधाम है हो। हाँ, हो गया।
ब्रह्मांड दसों दिशा प्रकट किदा, मतलब ब्रह्मांड को दसों दिशा। अज्ञानी अज्ञान है, पंचमी क्षर समष्टि है, अक्षर के ऊपर पड़ा फरामोशी है। जैसे फरामोशी टूटी, सोई घड़ी सोई पल, आप तो मूल मिला में है। जैसे जागे तो आपको जागृत के पलंग में है, तो ये भी पता चल गया। तो अज्ञान दशा में निद्रा है और ज्ञान हुआ, निद्रा टूटी, दसों दिशा क्या है? परमधामी। परमधाम कस्तो आनंद करे जाए। ब्रह्मांड दसों दिशा प्रकट। अब क्या बोला देखना, अंतराय नहीं रति रेखा। ले, रति रेखा थोड़ा सा भी अंतराय ज्ञाप नहीं है। अंतराय नहीं रति रेखा, रति रेखा। आप जैसे ही नींद खोल के जगोगे, जगोगे निंद्रा से, तो आप और जागृत में कोई फर्क नहीं है, वही है। तो जैसे आप अंतराय नहीं रहती रेखा, मतलब जैसे ही ब्रह्मांड का बाहर जब आपको 200 पता चला, मतलब आपको मूल मिलावा पता चला। मूल मिलावा पता चला तो राज्य के हृदय में क्या है? आपके हृदय में वही है। ऐसा न अंतराय, कोई गैप है नहीं। इस तो ज्ञान पुरुष होता न जानी का न ब्रह्म बने सके साय। आने इसीलिए वेद बोल रहा था, क्या बोल रहा था? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा, न अंतराय। ब्रह्मात्मा और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं हुआ, ऐसा हुआ। अब क्या बोलते हैं? सत वासना असत जीव सौविदा कही विवेक राश्याम जी। तारतम ने क्या बोला? सत वासना असत जीव सौविद कही विवेक, सब प्रकार से विवेक करके, यानी दूध का दूध पानी का पानी कर दिया तारतम ने। लो मुझे बताओ, सब सौविद कही विवेक, जीव और वासना को सुंदर ढंग से विवेक कर दिया। लो बताओ, जीव क्या है और वासना क्या है? बताओ। बोल रहे हैं विवेक हो गया है, सौविद कही विवेक। तो आप बताओ, जीव क्या है, वासना क्या है? बोलो। जीव है नारायण का जीव, सपना का जीव, जिसका उत्पत्ति निद्रा से हुआ है। और वासना कौन है? परम धाम की सुरता वाले है, जिसके परात्म है। स्पष्ट कर दिया, बोल रहे हैं। अब इसको आगे कल विस्तार करेंगे, 107 नंबर चौपाई से आगे कल करेंगे। सभी सुंदर साथ को टाइम पर उपस्थित होने का आग्रह करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब इसके पश्चात तुरंत ही चालू करेंगे नेपाली भाषा में श्री लालदास जी महाराज कृतक बीतक राश्यमा जी। सदगुरु महाराज की जय। ब्रह्मांड दसों दिशा प्रकट किदा, अंतराय नहीं रति रेखा। सत वासना असत जीव सौविद कही विवेक, सौविद कही विवेक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु जी चरणों मेरा प्रणाम। सभी